बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 और 31 जनवरी की दरमियानी शब। नाज़रीन कराम, सूरत हाल तशवीशनाक है और इस वक्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उनमें एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर वेनेजुएला पर किए गए अमरीकी हमले के वक्त मौजूद बहरी बेड़ों से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना करने की तस्दीक की है, तो वहीं दूसरी जानिब अब अमरीका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और अमरीका ईरान में एक फुल फ्लेज स्ट्राइक नहीं बल्कि स्ट्राइक के बाद एक कमांडो ऑपरेशन तक की डिस्कशंस कर रहा है और उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने, अमेरिकन मीडिया ने कुछ क्लेम्स किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो सरप्राइज आया है चाइना की तरफ से। और इस सब के अंदर अब चाइना ने एक तरफ अपने बहरी बेड़े जो हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, उनके हवाले से एक ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका को एक मैसेज गया है। वहीं दूसरी जानिब चीन की जो नेवी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिस तरह से ऑपरेट करती है एवरीवन नोस, और चाइना की जो नेवी है वो इस वक्त ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स की जानिब अपने डिस्ट्रॉयर्स भेज रही है। अब ये एक ऐसा मूव है जो इस पूरी इक्वेशन को तब्दील कर देता है। इस हवाले से जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जो है वो जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की जानिब अमेरिकी जंगी जहाजों की रवानगी का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेड़ा उस बहरी बेड़े से कहीं बड़ा है जो वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से कबल रवाना किया गया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा या फ्लोटेला या जो भी आप उसे कहना चाहें, इस वक्त ईरान की तरफ जा रहा है और यह वेनेजुएला के लिए भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। जब उनसे खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी के मंसूबे के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि यह सब कैसे आगे बढ़ता है, और इन्होंने कहा कि बहरी बेड़े को कहीं ना कहीं तो रहना ही है, तो बेहतर है कि हमारा बहरी बेड़ा जो है, हमारा जो पूरा नेवल एक जो हमारी मिलिट्री माइट है उसने समुद्र में कहीं पर तो रहना है, तो बेहतर है वो जरा ईरान के करीब ही रहे। ख्याल रहे कि इससे कबल भी ट्रंप जो है उसने ये सब कुछ कहा था और इसमें ईरान के सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए थे अमेरिका की तरफ से, जिन पर ईरान की तरफ से, ईरान की लीडरशिप की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है। अब नाज़रीन कराम, अमेरिकी अखबार ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप को हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के लिए पहले से कहीं ज्यादा वसी ऑप्शंस की फहरिस्त पेश कर दी गई है। यानी अब अमेरिका के जो इदारे हैं, जो मिलिट्री है, जो CIA है, जो पेंटागन, इन सब की तरफ से ट्रंप को कुछ मजीद ऑप्शंस, और इस दफा ऑप्शंस बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हुकाम ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर अमेरिकी अखबार को यह बताया कि ये ऑप्शंस तजावीज से कहीं आगे हैं, जिन पर 2 हफ्ते से गौर किया जा रहा है। मौजूदा ऑप्शंस में एक ये इम्कान भी शामिल है कि अमेरिकी अफवाज ईरान के अंदर बाज मकामात पर बराह रास्त कार्रवाइयां करें, यानी कमांडो एक्शन। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के मामले में इसी तर्ज अमल पर गौर कर रहे हैं जो उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था, जहां अमेरिका ने निकोलस मादुरो को इक्तदार से हटाने के लिए तवील अरसे तक साहिल के करीब फौजी दबाव बरकरार रखा था। ताहम एक अमेरिकी एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप और उनके मुशीर इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना कार्रवाई की पेचीदगी और खतरात जो होंगे, ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा वो वेनेजुएला के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ईरान एक कहीं ज्यादा मजबूत और मुनज्जम हरीफ है। और फिर ऑब्वियसली ईरान का एक नैरेटिव भी है, ईरान खुलकर फिर जंग करता है और ईरान फिर अपना नफा नुकसान साइड पे रख के जरा एक दफा कहता है फिर 2-2 हाथ हो जाएं, और इस बात का अमेरिका के सदर ट्रंप को इदराक है। यही वजह है कि सदर ट्रंप मुख्तलिफ तजावीज पर गौर जारी रखे हुए हैं, जिन पर या तो बैक वक्त किसी खास इम्तजाज के साथ अमल किया जा सकता है। इनमें से सबसे खतरनाक ऑप्शन ये हो सकता है, और ये अमेरिकी अखबार ने इसका क्लेम किया है कि अमरीकी कमांडोज को खुफिया तौर पर ईरान भेजा जाए ताकि उन जौहरी तनसीबात को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया जाए जो गुज़श्ता जून में अमरीकी बमबारी से मुतासर नहीं हुई थी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी अफवाज तवील अरसे से ऐसे खसूसी मिशन की मशक़ें भी करती आ रही हैं जिनमें ईरान जैसे ममालिक के अंदर जाकर अहम अहदाफ को निशाना बनाकर उन मुल्कों से सही सलामत बाहर निकलने की तैयारी काफ़ी अरसे से जारी है। एक और इम्कान यह बताया गया है कि ईरान की आला क़यादत और फौजी अहदाफ पर हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे मुल्क
में शदीद इंतशार पैदा हो और हालात इस नहज पर पहुंच जाएं ऑटोमेटिकली कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस या दीगर अनासर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है उन्हें खुद ही इक़्तिदार से हटा दें। ताहम इस सूरत में वाज़े ये नहीं हुआ कि इक़्तिदार किसके हाथ में आएगा या नई इंतजामिया अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या पॉलिसी रखेगी। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी की एक वजह ईरानी क़यादत की जानिब से कातिलाना हमले की कोशिशें भी हैं। यानी ट्रंप ये कहता है कि भाई ईरानी क़यादत मुझे भी रास्ते से हटाना चाहती है और इसीलिए ट्रंप ने कहा कि मैं अब ये सब कुछ करूंगा। अब ये तो अमरीकी अखबार का एज इट इज क्लेम हो गया ना, जो असल बात है। अब नाज़रीन इकराम दो तीन चीजें हैं जिन्हें हमने समझ लेना है। सबसे पहले चाइना जो है वो एक इंतहाई अहम तरीन इसमें स्टेक होल्डर बनकर उभरा है और चाइना ने जो जैमर्स दिए मिलिट्री ग्रेड और अभी भी जो तैयारे आ रहे हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिस्टम है, जो सिग्नल्स को जैम करने के लिए और जो नेविगेशन सिस्टम होगा अगर अमेरिकी फाइटर जेट्स आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, ब्लैक हॉक और बाकी जो इनके हैं, डेल्टा फोर्स इनकी आ जाती है, तो याद रखिएगा कि इस सब के अंदर ईरान अगर सिस्टम्स को जैम कर देता है, नेविगेशन को जैम कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब एक तरफ तो मैं आपको ज़रा एक तफसीली रिपोर्ट पहले दे देता हूँ और फिर अब जो चाइना बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है और चाइना ने अपने जो डिस्ट्रॉयर्स हैं नेवी के वो ईरान की तरफ क्यों भेजे हैं और ये अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स के सामने आकर एक बंद कैसे बांध सकते हैं, इस चीज को भी हम समझते हैं। लेकिन पहले अमेरिका ने ईरान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए कहां कहां फौजी असासे तैनात किए हैं, पहले इस हवाले से तफसीली जो डिटेल्स हैं अभी तक की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक खित्ते में अमेरिकी मौजूदगी में इजाफा हुआ है और एक ऐसे वक्त में किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बहरी बेड़ा भेजने की बात कर रहा है और इस सब के अंदर अमेरिकी बहरिया के हुकाम के मुताबिक ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है जिसके साथ टोमाहॉक मिसाइलों से लेस 3 जंगी जहाज डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं, ये बहरी जहाज पीर के रोज मगरबी बहरे हिंद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दायरा इख्तियार में दाखिल हुए और अब ये बहिरा अरब में तैनात हैं। परवाजों की निगरानी से मुतल्लिक आदाद शुमार भी इस मकाम की तस्दीक करते हैं जिनके मुताबिक इस तैयारा बरदार जहाज का एक तैयारा इस हफ्ते बहिरा अरब और ओमान के दरमियान मुतअद्दिद बार परवाजें करता रहा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन जिस मकाम पर तैनात है वहां से इस पर मौजूद जदीद F-35 लड़ाका तैयारे और FA-18 लड़ाका तैयारे ईरान के अंदर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने की हद में है और सदर ट्रंप हुक्म देता है तो ये चंद मिनट का काम होगा। इसके अलावा अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कम से कम 1 दर्जन F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में भेजे गए हैं ताकि जमीनी अड्डों से हमला करने वाले तैयारों की तादाद में इजाफा किया जा सके। यानी इस एयरक्राफ्ट के कैरियर के अलावा 1 दर्जन F-15E जो फाइटर जेट्स हैं वो। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि ये तैयारे उर्दन के एक फजाई अड्डे पर उसी मकाम पर मौजूद है जहां जून 2025 में पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान तैनात थे। परवाजों की निगरानी के आदाद शुमार ये भी जाहिर करते हैं कि अमेरिका इजाफी तैयारे जिनमें जदीद जंगी जहाज और ईंधन भरने वाले रीफ्यूलिंग टैंकर्स शामिल हैं खित्ते के करीब या खित्ते के अंदर मुंतकिल बहुत तेजी से कर रहा है। इसके साथ साथ पेंटागन ने मजीद पैट्रियट और थर्ड फजाई दिफाई निजाम भी रवाना कर दिया है ताकि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजियों को ईरान के मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मुमकिन जवाबी हमलों से महफूज रखा जा सके। और इस वक्त इस खित्ते में 30 से 40 हजार अमरीकी फौजी मौजूद है, इस चीज को समझिएगा। अच्छा, पर सबके अंदर अब आते हैं चाइना वाली डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, चाइना की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक लार्जेस्ट फ्लीट है, नेवल फ्लीट है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है चाइना भी मजीद बना रहा है। और चाइना ने एक तरफ तो एक वीडियो जारी की है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की, लेकिन वहीं दूसरी जानिब चाइना जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ में अपने टेरिटोरियल वाटर्स में लाइव फायरिंग ड्रिल्स करने जा रहा है और उस हवाले से इम्कान यह जाहिर किया जा रहा था कि ईरान जो है उसका साथ चाइना और रशिया भी दे सकते हैं। जंगी मशक़ें पूरी दुनिया करती है लेकिन टाइम बड़ा क्रूशल है ना। तो अब बताया जा रहा है कि 4 टाइप 055 और 052D डिस्ट्रॉयर्स जो हैं चाइना के, वो हेनान के अंदर, चाइना का एक नेवल बेस है, हेनान एरिया है चाइना का, वहां से वो इस वक्त डिपार्ट हुए हैं। उन्होंने वहां से रखते सफर बांधा है और वो समुद्र में होते हुए ईरानियन कंट्रोल्ड वाटर्स की तरफ बहुत तेजी से रवां दमा है। क्या ये अमेरिका के लिए एक मैसेज है? क्या ये अपना वजन ईरान के पलड़े में डालने के मुतरादिफ है? ये एक इंतहाई आम तरीन नुक्ता है जिस पर ऑब्वियसली बात होगी और इस पर हमारी भी नजर होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।